Alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx. 6x square plus 2 minus 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहली बात तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या वो पॉलिनोमियल हमारा 6x² प्लस एक्स माइनस 2, इससे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को लो और कांस्टेंट को लो, साइड में लिखो x²। ये लिखेंगे हम लोग, क्या होगा ये 12। 12 को करेंगे तो क्या होगा 4 × 3। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया है। अब माइनस है तो इसको माइनस करके ले आना है, तो 4 - 3 1 आ गया भाई, बिल्कुल सही। 6x² प्लस 4 - 3x - 2। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो मैं कोई भी बताऊंगा नहीं कैसे करना है। प्लस है तो नॉर्मल जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। 4x² - 3x - 2। इसको क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे हम लोग भाई? यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2x। तो ये क्या हो गया 3x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 3x प्लस 2। ठीक, तो x इज 2x - 1 एक ब्रैकेट में, और 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। और जब इसे मैं यहाँ से लिखूंगा तो क्या होगा 2x - 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई 1/2 और दूसरे x की वैल्यू क्या आई -2/3। ये हमारे दो x की जो है हमारी वैल्यूज हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बैक कर देता हूँ। हम लोगों ने ये दो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको थोड़े से साइड कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक, इसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसे हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका काम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ये समझ आ गया कि हमारा x की वैल्यू आ गई हमारे पास और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? तो अल्फा बीटा निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पेन चेंज करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेन हमने पेन चेंज कर लिया। तो क्या हुआ 6 आया, 3 प्लस 2, 2 × 2 = 4 और ये क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -1/6। पेन की नीब थोड़ी मोटी है तो मैं इसे करूँगा पतला कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो -1/6 आ गया। और प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आया -1/3 आया। अब कुछ लोग कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अभी आपने बताया कि हम लोग सम ऑफ, अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं, अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि -b/a कर दूंगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं तो सर मैं क्या करूँगा कि c/a कर दूंगा। तो आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप इतनी बड़ी चीज़ें मुझे बता क्यों रहे हो, इतना लंबा प्रोसेस क्यों बता रहे हो? तो देखो, बताने को मैंने सब तुम्हें बताया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेसिक से करेंगे जिससे कि जिसे नहीं भी पता है वो भी कर लेगा। जैसे कि -b/a यहाँ से अगर मैं रखता तो तुरंत मुझे पता चल जाता, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है तो -1/6 में रख दूंगा, डायरेक्ट आ गया। -2/6 रख दूंगा तो ये क्या होगा -1/3। ये हमारे फटाफट हमारे आंसर आ गए। तो हमें पता है कैसे निकलेगा, फिर भी करके तो देखना पड़ेगा। आपको समझाना है तो पहले क्वेश्चन में इतना बेसिक से मुझे बताना पड़ेगा कि आपको समझ आए। क्या समझ आ रही है? तो हम लोग इस तरीके से तुरंत निकाल सकते हैं वैल्यूज को। अगर आपको चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स जो मैंने आपको पढ़ा, अगर आपको पता है तो आप एकदम आराम से इस क्वेश्चन को फटाक से तुरंत निकाल सकते हो। इतना टाइम आप, इतना जो ज्यादा हम लोगों ने टाइम लगाया इधर उधर, ये आप सब तुरंत कर सकते हो। समझ आया? अब देखो, अब मेन वैल्यू जो निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब इसको मार्क कर लो। अब इसे हम लोग करेंगे जो कि मेन पॉइंट है हमारा, क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा और ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं ये कैसे बताया मैंने, देखो होता क्या है, जब भी हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे जो भी वैल्यू आती है, नीचे जो भी वैल्यू आती है वो पहले इस पार्ट से, वो पहले इस पार्ट से डिवाइड की जाती है। तो इसको देखो ऐसे समझो,
कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा जब मैंने लिया, तो हुआ क्या कि जो वैल्यू यहाँ ऊपर है वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन जो हमारे ये जो हम लोगों ने लिया है, जो हमारा डिनोमिनेटर है अल्फा बीटा जो है, उसको हम लोग इसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और बीटा यहाँ लिखेंगे और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा करेंगे। तो जब ये आपस में कटेंगे तो यहाँ से उठ के हमारा एग्जैक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब देखो, बेसिक से वीडियो मैंने बनाया है तो आपको ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब भैया आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने हमें क्या पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब ये क्या बला है भाई, तो देखो आपने, अच्छा ये आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या सिर्फ ये निकालने को कह रहा है, सिर्फ मुझे ये निकालने को कह रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ आया? क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को निकाल के क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, आपका ही तो है सब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठते हैं यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है ना भाई। तो मैं यहाँ आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, उसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग अल्फा का थोड़ा बीटा का थोड़ा बी बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, बीटा और बीटा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया हम लोग अल्फा बीटा के ही फॉर्म में क्यों लाते हैं? इसलिए बेटा ले आते हैं क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोज ही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बस हमारे पास है। इसी वजह से हम लोग हर चीज को, जो भी पार्ट यहाँ पे दिया रहेगा, उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर है यह बात? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है भैया हमें। आगे हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/6 का स्क्वायर कर दो, -2। अल्फा बीटा क्या है भाई, अल्फा बीटा हमारे पास है -1/3, -1/3, ठीक है। अपॉन अल्फा बीटा क्या है भाई, फिर से देखो -1/3 ही है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे क्या करेंगे तो 1/36 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/3 हो गया, अपॉन में क्या गया, -1/3 हो गया, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 36 ही आएगा, 36 नीचे लिखो, यहाँ पे 1 होगा प्लस इसका 12। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1/3 माइनस है, इससे ये कटा कितनी बार में गया, ये 1 and 2 टाइम्स। तो ऊपर क्या है भाई, 25/12, और जो माइनस है ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो इसकी जो वैल्यू है हमारी -25/12, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यही हमारा पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। ये पार्ट जो है हम लोग इस पार्ट को इग्नोर कर सकते, आप समझ चुके हो अगर ये चीज़, अगर आप ये पूरा हिसाब किताब जो भी मैंने पढ़ाया है, आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हो, अगर आप ये चीज़ समझ चुके हो तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और हम लोग बस इसी चीज़ को बस फोकस पे रखेंगे कि हम लोग को अगर दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा बीटा कैसे निकालना है और बाकी चीज़ ये कैसे निकालना है, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया कैसे बच्चों जैसे कैसे निकालते हैं, तो वो मुझे नहीं निकालना है। आप लोग पढ़ चुके हो, आपको आइडिया लग चुका है कि सर कैसे करवा रहे हैं, तो आपको उसमें ध्यान ज़्यादा देना ही नहीं है, आपको उसमें ध्यान देना ही नहीं है, समझ आया?